हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग web3.js की हेल्प से इंटरेक्ट करते हैं अपने गैनाश के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोग पहले तो देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने वेब3 को, किस तरह से उसको इम्पोर्ट करते हैं और किस तरह से उससे कनेक्ट करते हैं अपने गैनाश के साथ। साथ ही साथ जितने भी हमारे अकाउंट्स दिए होते हैं गैनाश में, राइट, हमारे गैनाश में काफ़ी सारे अकाउंट्स दिए रहते हैं। लेट्स से अगर हमें किसी अकाउंट का लेट्स से बैलेंस जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ web3.js। दूसरी चीज़, किस तरह से जो बैलेंस हमने फेच किया है, राइट, जो भी गैनाश में दिए हुए अकाउंट्स अगर हमने उनका बैलेंस फेच किया है तो किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईथर, क्योंकि जनरली हमें जो भी चीज़ें मिलती है वो इन द फॉर्म ऑफ वे ही मिलती है। तो हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ईथर विद द हेल्प ऑफ web3.js। एंड एट द एंड हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, मतलब कि जो भी गिनाश में दिए हुए अकाउंट्स हैं उसमें किस तरह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किस तरह से हम लोग ईथर ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ web3.js। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि वेब थ्री की पावर क्या क्या पावर है और क्या क्या चीज़ें वेब थ्री के थ्रू की जा सकती है, किस तरह से वेब थ्री एक ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि गिनाश कुछ नहीं तो एक लोकल ब्लॉकचेन है, राइट। तो किस तरह से वो गिनाश के साथ इंटरेक्ट करता है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किसी भी ब्लॉकचेन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, तो आइए आप चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, अपने आप विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाइए और यहाँ पे मैंने एक वेब 1 करके एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आप भी अपने डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए और सिंपली यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लीजिए। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद टर्मिनल, या फिर आप कंट्रोल प्लस ये जो साइन देख रहे हैं आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस सिंगल कोड की तरह ही जो साइन है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया और अभी हमारा पूरा काम टर्मिनल से ही है, तो मैं इसीलिए इसको वो कर दे रहा हूँ, इंक्रीज कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। ठीक है, तो हम लोग अभी वेब 1 फोल्डर के अंदर है। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है, कि पहले हम लोग को चेक करना है कि हमारे में नोट जेएस इंस्टॉल है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो यस, हमारे में नोट जेएस इंस्टॉल, मतलब मेरे में नोट जेएस इंस्टॉल है जो कि है वर्जन 14। ओके, तो आपके में भी इंस्टॉल होना चाहिए और थोड़ा लेटेस्ट वर्जन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने वेब3 को, और उससे पहले हम लोग करेंगे कमांड जिसे कहते हैं npm init -y। इससे क्या होगा, हमारे पास हमारी पैकेट डॉट जेसन फाइल आ जाएगी और -y का मतलब सिंपली ये है कि यस, मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने ऑटोमेटिकली यस कर देगा। तो बस npm init -y, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे वेब 1 में पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ चुकी है। ठीक है, अब इस पैकेट डॉट जेसन की फाइल में हम लोग को क्या लाना है, अपने वेब3 को लाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे npm install -save web3। तो ये हमारे पैकेज डॉट जेसन में आ जाएगी, इंस्टॉल भी हो जाएगी और हमारे पैकेट डॉट जेसन में एज अ डिपेंडेंसी शो भी होगी। तो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा web3.js यहाँ पे परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है 1.5.3, और यही चीज़ हमारी डिपेंडेंसीज में भी शो हो रही है हमारे पैकेट डॉट जेसन। अब मुझे इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रन करेंगे अपनी नोड को। ये नाउ लेट मी रन द टर्मिनल, नो टर्मिनल। तो नाउ आर नो टर्मिनल इज वर्किंग। तो हमने यहाँ पे नोड लिख दिया है तो हमारा नो टर्मिनल यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर रहा हूँ कंसोल, और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे में इतनी जो स्पेस छूट गई है मैं इसकी वजह से इसको क्लियर कर रहा हूँ। सो सो थोड़ा सही आ जाए, हाँ अब सही। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है किस तरह से इंस्टॉल करते हैं अपने वेब3 को, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से हम इंपोर्ट करेंगे वेब3 को ताकि हम लोग उसका यूज़ कर सकें। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट web3 इक्वल टू रिक्वायर web3। हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपने वेब3 को अपने इस वेब3 में। अगर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये मैंने कैपिटल से डिनोट किया है, तो आप इसको कैपिटल से ही रखिएगा बिकॉज ये हमारी एक तरह से क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने जावा से पढ़ा है तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज अभी के लिए आप उसको एज अ सिंटेक्स की तरह समझ सकते हैं कि ये चीज़ याद रखिए कि लेट कैपिटल वेब3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इंटर, और अब हमारा ये जो वेब3 है ये आ गया है इसके अंदर। इसको चेक भी कर सकते हैं, सिंपली लिखूंगा यहाँ पे वेब3 और देखिए ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे वेब3 के अंदर अब आ चुकी हैं। ठीक है,
इसको हम लोग कर लेते हैं क्लियर फिर से, ताकि वो लोग ऊपर जा सकें। कंसोल, वरना मैं नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा सही से। Clear? और ये चीज़ जो मैंने की थी बेसिकली वो आ कहाँ से रही थी, ये चीज़ बेसिकली आ रही थी आपके यहाँ से, आपके वेब3 से। ये अभी हम लोगों ने ये आपका वेब3 है, तो वहीं से ये चीज़ आ रही थी। तो हमारे जो कैपिटल W3 वेब3 था, उसी में हम लोगों ने क्या किया, इस वेब3 को इंपोर्ट किया था। अभी भी वो है, ठीक है, वो मैंने बस कंसोल क्लियर किया हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अभी भी वो है। ये मत समझिएगा कि वेब3 से गायब कर दिया मैंने। वेब3 में अभी भी हम लोगों ने जो इम्पोर्ट किया था वेब3, वो अभी भी उनकी वैल्यूज़, वो चीज़, वो पैकेज हमारे वेब3 में अभी भी है, ठीक है। फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेब3 के अंदर, अब यहाँ पे मैं ध्यान से देखिएगा, मैं स्मॉल वेब3 का यूज़ कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। और वो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, हमारे जो हम लोगों ने वेब3 की क्लास बनाई थी उसी के थ्रू ये चीज़ हम लोग करेंगे। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे न्यू डब्लू, और इसी में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे अपने गैनाश के साथ, वाइडर्स डॉट HTTP। ये हमें देखिए सजेशन दे रहा है, आपको सिंपली इसके सजेशन फॉलो करने हैं, कि कभी कभी अगर आपने गलत किया तो ये काफ़ी लंबा एरर दे सकता है। और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अपने गैनाश का जो URL है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आपका गैनाश ऑन होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा गैनाश है, इसका ये जो URL है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आपके paste कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई है, तो इंटर। तो अगर आप वेब3 में देखेंगे तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ हमारे पास इसमें आ गई। अब हम लोग वेब3 के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं अपने गैनाश को। अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका यूज़ किया, हम लोगों ने HTTP का यूज़ किया हुआ है, राइट। तो काफ़ी ऊपर सर, ओके, ठीक है, ये रहा। तो हमारे वेब3 में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसे कनेक्ट किया है अपने गैनाश के साथ। और किस चीज़ का यूज़ किया, हम लोगों ने HTTP का यूज़ किया हुआ है, ध्यान से देखिए। और हम लोगों ने देखा भी था अपने पिछले लेक्चर में, जहाँ पे उन्होंने वेब3 के बारे में बात की थी, वहाँ पे हमने देखा था कि वेब3 कनेक्ट करने के लिए ब्लॉकचेन से क्या क्या यूज़ कर सकता है, RPC का यूज़ कर सकता है, हमारे HTTP का यूज़ कर सकता है, हमारे वेब सॉकेट का यूज़ कर सकता है, और एक चीज़ और थी, आई थिंक IPC और कुछ इस तरह से था, उसका भी यूज़ कर सकता है। वो चीज़ हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, मतलब इस कोर्स का वो पार्ट नहीं है, तो हम लोग वो नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। मगर ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू अपनी ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो गैनाश हमारी क्या है, एक लोकल ब्लॉकचेन ही है, तो उससे हमने क्या किया, अपनी वेब3 को एक तरह से आप कनेक्ट कर दिया। और अब हम लोग वेब3 के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर सारे अपने फंक्शन जो हमें प्रोवाइड परफॉर्म करने हैं, हम लोग वो कर सकते हैं। मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। रीज़न बस क्लियर करने का ये है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कमांड्स लिखूंगा तो वो नीचे की साइड होंगी, तो मैं वो नहीं चाह रहा कि आपको दिखने में दिक्कत हो, इसीलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। आपको क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको फिर से क्लियर, ठीक है। तो हमारे वेब3 में सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग गैनाश में दिए हुए अकाउंट का बैलेंस फेच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गैनाश में कई तरह के अकाउंट्स दिए हुए हैं। अगर लेट्स से मुझे किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, कि भाई इस पर्टिकुलर अकाउंट का लेट्स से बैलेंस क्या है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आइए वो देखते हैं। तो गैनाश से बैलेंस फेच करने के लिए हम लोग लिखेंगे कमांड web3 डॉट ETH। और आप घबराइए नहीं कि मतलब मैं एक सब कमांड कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ कमांड्स बना रहा हूँ। ये सारी कमांड्स दी हुई हैं, और जैसे ये लेक्चर एंड होगा तो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि कहाँ से ये सारी कमांड्स आप फेच कर सकते हैं, मतलब कहाँ से ये सारी, कहाँ पे ये सारी कमांड दी हुई हैं, ये .ETH, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग कमांड पे फोकस करते हैं कि किस तरह से हम लोग बैलेंस गेट कर पाएंगे अपने गैनाश का बैलेंस। उसके बाद जो भी एड्रेस है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे गैनाश से इस पहले वाले को ही सर्च कर लेता हूँ, इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, एक फिर से ऊपर वाले को, ये ठीक है, अब सही, आई थिंक डबल बार हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया गेट बैलेंस, web3.eth.getBalance। और उसके बाद जो भी एड्रेस है, जिस एड्रेस से आपको बैलेंस गेट करना है, आपको सिंपली वो एड्रेस वहाँ पे लिख देना है। अगर मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट करता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन लगा के बंद करता हूँ, तो आप देखेंगे ये प्रॉमिस हमें सेंड कर रहा है, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ जाएगा डॉट देन का, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल
और ये कॉन्सेप्ट भी जो है आपका डॉट देन प्रॉमिस, ये सब चीज़ें आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया था अपने इंस्टाग्राम कम्युनिटी जो हमारी, वहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप web3.js या फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो। तो अगर अभी भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, आप पढ़ सकते हो, सिंपली आपको बस थोड़ा देखना पड़ेगा और क्या। तो जल्दी हम लोग भी लॉन्च करेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट को। ओके, तो वंडरफुल। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेई के टर्म्स में ये ईथर्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास 100 ईथर है, तो ये 100 ईथर की जो वेई में टर्म्स वैल्यू है ये हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। लेट्स से अगर मुझे ये चीज़ ईथर के टर्म्स में चाहिए, मुझे वेई के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फिर से दूसरी कमांड को, और वो है सिंपली मुझे यहाँ पे डॉट देन में फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन शुरू शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट करना पड़ेगा। रिजल्ट, अच्छा ये चीज़ मैंने कैसे की, मतलब मैंने ऊपर वाली वैल्यू को फिर से नीचे कैसे कॉपी किया, अगर आप जैसे कि मैंने अभी क्या किया बता दूं, अगर आप पहली बार कमांड टर्म यूज़ करें तो मैंने सिंपली अपर एरो की को प्रेस किया तो इसने मुझे ऊपर वाला वैल्यू दे दिया, मतलब जो ऊपर वाली कमांड थी। अगर आप ऊपर नीचे प्रेस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें सारी कमांड्स जो हमने प्रीवियसली लिखी हैं वो हमें दे देता है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने वैसे ही किया। अब यहाँ पे डॉट देन, इसके बाद मैं लिखूँगा फंक्शन। इस फंक्शन में सिंपली मैं पास करूँगा आर्ग्यूमेंट रिजल्ट और ब्रैकेट्स ओपन, और सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग वेब3 डॉट यूटिल्स, ये सब इसके पैकेजेस हैं वेब3 के, फ्रॉम फ्रॉम वी रिजल्ट क्लोज, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट्स पे, और ये क्या मैंने देन वाला भी क्लोज, और अब मैं करूँगा इंटर एंड वंडरफुल। तो यहाँ पे हमारे पास 100 ईथर की वैल्यू आ गई है, मतलब जो इस अकाउंट के अंदर बैलेंस था उसने हमें ईथर के फॉर्म में वो दे दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने डॉट देन में एक फंक्शन यूज़ किया है, रिजल्ट उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया है, और कंसोल डॉट लॉग करके वेब3 डॉट यूटिल डॉट जेएस फ्रॉम वेई, इस मतलब इस पैकेज का यूज़ करके मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ईथर। तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ पे की। और अब देख लेते हैं दूसरी चीज़, और जो है कि हमारा किस तरह से एक अकाउंट से, लेट से मैं इस अकाउंट से इस अकाउंट में कुछ ईथर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आइए वो देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं कमांड्स आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी एक, मतलब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अटैच कर दूंगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज अटैच कर दूंगा, उसमें ये सारी कमांड सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो आप सिंपली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। सो ओके, बराबर। तो अब देखते हैं किस तरह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग ईथर को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लिखेंगे वेब3 डॉट ETH डॉट सेंड ट्रांजैक्शन, दे दिया है, और यहाँ पे सिंपली फ्रॉम, मतलब जहाँ से हमें ट्रांसफ़र करना है उस एड्रेस को यहाँ पे लिखना होगा, और ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये रहा हमारा एड्रेस, और पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू, मतलब जिस एड्रेस पे हमें भेजना है, और फिर उस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। लेट्स से ये एड्रेस है, ठीक है। अभी दोनों के पास 100 ही थे, ठीक है। तो अब ट्रांसफ़र करेंगे पहले अकाउंट से इस वाले अकाउंट, इस अकाउंट से इस अकाउंट, पेस्ट, सिंपली यूज़ कर देते हैं। एंड देन लेट्स से अगर हमें वैल्यू चाहिए ये वेई, मतलब इधर में, तो हम लिखेंगे वेई वैल्यू, सॉरी वैल्यू वेब3 डॉट यूटिल्स, ये भी एक पैकेज है, यूटिल्स टू वेई, और यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं लेट से 5 ईथर, ठीक है। 5 ईथर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए ईथर, और इसको कर दीजिए अब, देख लें ब्रैकेट सही है, ओके कर देते हैं इंटर, वंडरफुल। तो यहाँ पे हमारा थिंग ट्रांसफ़र हो गया है, एक बार से चेक कर लेते हैं, एंड वंडरफुल, यहाँ
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 ईथर्स इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ईथर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सबका सोर्स क्या है, मतलब भाई खुफिया सोर्स जो कहते हैं ना, सोर्स क्या है। तो आइए देखते हैं इसका सोर्स क्या है, मैं कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ और आप इसके बारे में और कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सोर्स, यहीं से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे web3.js का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो हम लोगों ने यहीं से सारी चीज़ों का यूज़ किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने web3.eth का यूज़ किया है ज़्यादातर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट। web3.eth को खोल देता हूँ तो ये भी इसका पैकेज है। तो द Web3 पैकेज अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद एन इथेरियम ब्लॉकचेन एंड इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो अभी हमने देखा है कि किस तरह से ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। अगर बात करें फंक्शंस की तो आप देखेंगे फंक्शंस की कोई कमी नहीं है, मतलब आप बहुत तरह के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो गेट अकाउंट्स करके और काफ़ी सारी अभी हम लोग और भी चीज़ें हैं जो यूज़ करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, क्योंकि सारे इसी वीडियो में बता दूंगा तो फिर बचा क्या रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं, वेबसाइट पे काफ़ी बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको एपीआई के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब पूरा इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, मैं पहले बता दूँ, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमें ज़रूरत थी कि हमें एक ईथर, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेट से ईथर ट्रांसफर करना था, तो इसलिए हमने यूज़ किया, अदरवाइज हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। ये आपकी web3.eth.contract है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मतलब चीज़ें दी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो हम लोग ने जो इस वीडियो में सोचा था वो सारी चीज़ें कर ली हैं, इंस्टॉलेशन भी देख लिया, इंपोर्ट भी कर लिया, कनेक्ट भी कर लिया गैनाश के साथ, साथ ही साथ किस तरह से बैलेंस चेक करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ईथर को, और किस तरह से ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, ये भी चीज़ हम लोगों ने देख ली इस वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने ये पूरी आपको जो फाइल है, जो भी मैंने यहाँ पे कमांड्स यूज़ की, मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में उसको लिख के आपको, मतलब आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये फाइल देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी, किस तरह से ट्रांसफर करते हैं ईथर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, किस तरह से इंस्टॉल होता है, सारी चीज़ मैंने ये डिस्क्रिप्शन में ये वाली फाइल अटैच कर दी है। और इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे web3.js के बारे में। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ट्रेलर समझ लीजिए, जहाँ पे आपने web3.js के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली कि वो किस तरह से ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और रेगुलरली मेरे चैनल पर आप नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है @कोडिटर21 पे, जहाँ पे मैं जो भी कोर्स अपलोड करने वाला होता हूँ उसके रिलेटेड आपको अपडेट देता हूँ, और हम लोग वोटिंग के थ्रू ही अपना नेक्स्ट कोर्स डिसाइड करते हैं। तो आप हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।